हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना सीखा। फिर हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन के बारे में सीखा। अब हम अपने प्रेजेंट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना सीखेंगे। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास क्लास 10th लेवल पर। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है ये। इस आइडेंटिटी को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो आपके सामने है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इफ वी शिफ्ट कॉस स्क्वायर थीटा टू द राइट साइड। यहीं से cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, यानी इस आइडेंटिटी को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा। शिफ्ट करने से हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर लें, एक और रिलेशन, एक और आइडेंटिटी बन जाती है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। नेक्स्ट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स cosec स्क्वायर थीटा। यहां से cot स्क्वायर थीटा हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप cot स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, देन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसी के साथ साथ हमें कुछ और रिलेशंस को भी एक बार फिर से रिमाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा, ये भी आपको मालूम है। 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, या आप कह सकते हो ये 1 अपॉन साइन थीटा इज cosec थीटा, तो 1 अपॉन cosec थीटा हो जाता है साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cosec थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा और 1 अपॉन sec थीटा इज cos थीटा। नाउ 1 अपॉन tan थीटा इज cot थीटा एंड 1 अपॉन cot थीटा इक्वल्स tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज cosec थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा इज sin थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज sec थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा इज cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इक्वल्स cot थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा इक्वल्स tan थीटा। We have one question. Express the trigonometric
ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमें sin A, sec A और tan A को cot A के टर्म्स में प्रेजेंट करना है। We know that sin square A plus cos square A equals 1। हमारे पास sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स 1 है। हमें cot A में कन्वर्ट करना है sin A को। cot A में कैसे मिलेगा? अगर हम इस cos A को sin A से डिवाइड करें। हमें मालूम है tan थीटा इक्वल्स sin थीटा अपॉन cos थीटा and cot theta equals cos theta upon sin theta। Dividing each term by sin square A। ये हुआ आपका sin square A अपॉन sin square A, cos square A upon sin square A equals 1 upon sin square A। sin square A upon sin square A is 1, cos square A upon sin square A is cot square A because cos upon sin is cot, and that equals 1 upon sin square A। हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे कि हमें sin A को cot A में करना है। टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ द साइड्स वी हैव 1 upon 1 plus cot square A on the left side and sin square in the right side। हमें sin की वैल्यू cot की फॉर्म में फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? sin स्क्वायर A में स्क्वायर रिमूव करेंगे। जब यहाँ से sin स्क्वायर A का स्क्वायर रिमूव करेंगे, यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A ना। sin A इक्वल्स ऊपर का रूट आपने 1 का रूट 1 और नीचे का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा sin A इक्वल्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट sec A इनटू cot A। हमारे पास एक रिलेशन है sec स्क्वायर A इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर A ना। ये रहा 1 plus tan square theta equals sec square theta। हमें मालूम है 1 upon tan A equals cot A and 1 upon cot A equals tan A। यानी जो tan स्क्वायर A है हम इसको लिख सकते हैं 1 upon cot स्क्वायर A, 1 upon cot स्क्वायर A। क्यों हमने ऐसा किया? कि हमें sec A को cot A में कन्वर्ट करना है। sec स्क्वायर A by taking the LCM cot स्क्वायर A we have cot स्क्वायर A plus 1। sec A equals square root of cot स्क्वायर A plus 1 अपॉन cot स्क्वायर A। ऊपर का रूट न्यूमरेटर का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, एज इट इज रहेगा। नीचे cot स्क्वायर A का स्क्वायर रूट हो गया cot A, यानी हमारे पास sec A हो गया स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन cot A। नाउ हमें tan A को cot A में कन्वर्ट करना है एकदम
डायरेक्टली हमें मालूम है tan थीटा इक्वल्स 1 अपॉन cot थीटा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं tan A इक्वल्स 1 अपॉन cot। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया जो हमने tan A को cot A में लिखा, ठीक है। A के ऊपर है तो हमने sec A को cot A में कन्वर्ट कर दिया, और एक रिलेशन रिक्वायर्ड हमारा यहाँ पर है जो हमने sin A को cot A में कन्वर्ट कर दिया। वन मोर क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta equals to। हम क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS इक्वल्स 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta। जनरली tan, sec, cot और cosec इनको अगर हम sin और cos में चेंज करते हैं तब हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जनरली, हमेशा नहीं, कई बार चेंज करे बिना हम इजीली कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हमारे पास है sin थीटा अपॉन cos थीटा। शुरू में जब आप सीख रहे हो तब आपको ये सारी आइडेंटिटीज अपने पास सामने रखना चाहिए, फिर एक एक करके देख देख के यूज करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस करते करते सारी आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी, या आप पहले सबको याद कर सकते हो, क्योंकि जब आपके माइंड में आइडेंटिटीज होंगे तभी एकदम से वो क्लिक करेगा माइंड और आप कर पाओगे। sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, 1 plus cot theta is cos theta upon sin theta, and cosec theta is 1 upon sin theta। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, वो cos थीटा आएगा, 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे, cos थीटा इंटू 1 है ना, cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू साइन थीटा, cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू 1। इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा sin थीटा, 1 sin थीटा डिवाइड बाई 1 is sin थीटा इंटू 1, sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इज 1 इंटू cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा 1 इंटू 1। देखिए ये वो यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। This is in the form a plus b, a minus b। You know a plus b into a minus b आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पर है sin थीटा प्लस cos थीटा और b की जगह पर है 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ 1। नीचे cos थीटा sin थीटा की मल्टीप्लाई, ये हो गई sin थीटा cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे बाय द फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 sin थीटा cos थीटा, और ये आपका माइनस 1। इन द डिनोमिनेटर
we have sin theta cos theta. Sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमारे पास ये 1 होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, 1 माइनस 1 कैंसिल्ड, हमारे पास है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में है sin थीटा cos थीटा। ये sin थीटा से sin थीटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करेंगे, फाइनली हमारे पास है 2, और जो हमारे पास गिवन आइडेंटिटी जो प्रूव करने थे उसमें भी राइट हैंड साइड में है 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड पर हम पहुंच गए, इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी थी प्रूव हो गई है। That's all for this video. We'll continue the same topic in our next video also. You can solve some more problems from the PDF which is given in the description box. Thank you.